तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ना आज एक और अपना कहूँगा कि मैथ द कॉलम लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है। और ये मैथ द कॉलम जो है ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? देखते हैं कि हार्ड है कि नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ लिखा हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के। तो ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के जो रूट्स होते हैं, अगर मैं रूट्स निकाल भी लूँ इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो इसके रूट्स जो आते हैं वो क्या आते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कैसे पता चला सर? ये तो बेसिक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्टिंग में ही सीखते तभी पता चल जाता है। ठीक है। या हम एक काम करें कि यहाँ से हम वैल्यू निकालें इसकी एक्स की, तो वो कितनी आ जाएगी? एक्स इजिकल्स टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है। एक तरीका ये भी है। तो यहाँ से हमें ये तो मिल गया कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है। ये ओमेगा मान लिया, ये ओमेगा स्क्वायर मान लिया। ठीक है। आगे लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हों। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अल्फ़ा प्लस 1 जो है वो कितना हो जाएगा? ओमेगा प्लस 1। ठीक है। और इसका पावर कितना करना है? 2026 करना है। इसका भी पावर 2026 हो जाएगा। हमें ये पता होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो भाई कि जब ये ओमेगा प्लस 1 है तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू निकाल लूँ तो वो कितना आ जाएगा भाई? माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर 2026। ठीक है। अब माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव ही बना देगा इसको, सिर्फ हमें जो मतलब है वो 2 इंटू इससे मतलब है, तो ये आ जाएगा 4052। ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसकी पावर जो है वो ओमेगा क्यूब 4050 प्लस 2, क्योंकि 4050 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया 1350 और इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया। तो अपना ओवरऑल जो इसका वैल्यू आया वो कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि जो रूट्स हैं वो 1 अपॉन में है, जो रूट है वो है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 2026, तो ये अपना जो आंसर आ गया ये केस के बराबर आ गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ ओमेगा से, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब। तो इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली आ गई ओमेगा के बराबर, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर? सब बढ़िया चला एकदम टनाटन। तो इसकी वैल्यू तो आ गई ओमेगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो जब बीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो बीटा प्लस 1 2026, और ये है अपना ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर और उसका पावर 2026, तो इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 से माइनस ओमेगा आ जाएगा ये। बिल्कुल सर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? सब बढ़िया एकदम। अब देखो भाई कि यहाँ पे भी तो पावर तो इवन ही है, तो यहाँ पे तो भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओमेगा 2025 इंटू 1। क्यों सर? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है भाई, ये 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँगा कि ओमेगा क्यूब और उसका पावर समथिंग कितना आएगा भाई? समथिंग आ जाएगा कुछ लगभग इतना। चेक कर लेते हैं एक बार। 5 3 से 15, 7 3 21, 2 ठीक लिखा है, इंटू ओमेगा। तो अब ये तो 1 हो गया, तो बचेगा क्या आंसर? ओमेगा बच गया सिर्फ। ठीक है। और क्योंकि जो रूट्स थे वो अपने इस फॉर्म में थे, तो इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन ओमेगा। इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया भाई? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि नीचे ओमेगा क्यूब बन गया जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो अपने को ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं जिसके रूट्स क्या हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। भाई यही तो थे रूट्स अपने पहले भी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब इक्वेशन तो सेम ही रहनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टू 0। तो भाई ये तो पहले ही ऑप्शन में है, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही आ गया। कोई दिक्कत इतने में? चेक कर लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट किसी में है कि नहीं है। तो फर्स्ट का फर्स्ट 2 ऑप्शन में है। ठीक है। मतलब इन्हीं दोनों में से आंसर आएगा। अब हिसाब से तो अगर हम चेक करें तो क्यू अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यू का ऑप्शन पहले ही इन्होंने लिखा हुआ है कि दूसरा ही आएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स हैं एक्स स्क्वायर, तो सेम ही इक्वेशन है, बस फ़र्क क्या हुआ है कि यहाँ पे पावर थी 1/2026, यहाँ पे पावर हो गई 2027। तो मैं उसी को करता हूँ कि ये जो था ये था 1/α+1 2026 था, और इसी को मैंने एक और मल्टीप्लाई किया α+1 से। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर ही निकाली है कि कितनी आई, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इनटू में अब 1/α+1, α+1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली हमने कहीं पे। α+1 कितना था, ओमेगा+1 के बराबर, या जिसको हमने लिखा हुआ था कि कितना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो अब जो रूट्स आए वो अब इसको फिर दोबारा क्या करो, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, कर दिया। तो ऊपर क्या बन गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, ओमेगा क्यूब, जो कि 1 बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, इसकी वैल्यू आई माइनस का ओमेगा स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत। सिमिलरली चलते हैं इस पे, जब इस वाले पे चलेंगे तो ये अपनी वैल्यू आ गई थी, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 1/β+1 की पावर 2026 इंटू में 1/β+1। देखो भाई ये तो अपना ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम कि कितना है ये वाली जो वैल्यू थी ये ऑलरेडी हमने निकाली थी। कितनी आई थी भाई, ये आई थी अपनी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और ये अपनी कितनी आ रही है भाई, ये आ रही है माइनस ओमेगा के बराबर। तो एक काम कर सकते हैं, ओमेगा से ओमेगा हटा दिया तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का ओमेगा हो गई। ठीक है, तो इसका जो सेकंड रूट है वो कितना है, माइनस ओमेगा। अब अपने को ऐसी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं जिसके रूट्स क्या है, माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यहाँ पे कितना है, इतना है, इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा यहाँ पे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ये मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो इक्वेशन जो अपनी आई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत इतने में, और यही अपना क्या है, ऑप्शन 2 है। तो इसका मतलब क्यू का 2 ही आ रहा है, तो अपना ए और सी में से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब चलते हैं हम आर वाले ऑप्शन पे। तो आर वाला क्या कहता है, आर वाला कह रहा है भाई कि गामा और डेल्टा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के। तो यही तो इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही तो यहाँ पे इक्वेशन थी। तो इसके गामा और डेल्टा रूट्स हैं, मतलब कि गामा और डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यही तो रूट्स थे अपने। ठीक है भाई, चलो तो अगली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज टू 0, उसके जो रूट्स हैं वो हो गए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि गामा और डेल्टा की वैल्यू है। अपने को निकालना क्या है, 1/γ-1 और 1/δ-1, 1/γ-1 और 1/δ-1, ये निकालना है। कोई दिक्कत इतने में होनी नहीं चाहिए। देखो अगर इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करूँ गामा की, तो ये कितना है भाई, माइनस ओमेगा माइनस 1 2026, और इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 2026। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस तो प्लस ही बन जाएगा, क्योंकि माइनस अगर मैं कॉमन निकाल के अगर उसका पावर इवन लूँगा तो ये तो अपना वही बन जाएगा। तो ये हो गया ओमेगा प्लस 1 का पावर 2026। ठीक है भाई, इसको अगर मैं लेने चला तो ये बन जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 2026। अब भाई ध्यान से देखो, जो अपना पहला ऑप्शन था, पहला क्वेश्चन था, उसमें भी तो सेम ही चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि अल्फ़ा वहाँ पे क्या था, ओमेगा था। तो वो भी तो यही लिखा हुआ था ना कि ओमेगा प्लस 1 की पावर 2026 और 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2026, यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे भी, फर्स्ट ऑप्शन में भी। और इसके इक्वेशन क्या आई थी अपनी, ये भी वही लिखा हुआ है 1/ओमेगा प्लस 1 और 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो मतलब इसकी भी तो इक्वेशन वही आनी है ना, हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि सोल्व करेंगे टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसकी भी इक्वेशन क्या आनी है, पहली ही इक्वेशन आनी है, क्योंकि सेम ही रूट्स बन रहे हैं जो हमारे पहले ऑप्शन में बने थे, इसलिए। तो इसका भी आंसर 1 होना चाहिए। तो आर का 1 गलत लिखा क्या कुछ मैंने, आर का 4 लिखा है इसने। अच्छा, वैल्यू निकालनी है, सॉरी, रूट्स नहीं निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है भाई। वैल्यू निकाल देते हैं, रूट्स नहीं निकालने हैं। इन दोनों के सम की वैल्यू, ठीक है, सम की वैल्यू है तो फिर मैं यहीं से निकाल देता हूँ भाई, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसके रूट्स जो आए थे ये किसके रूट्स बन रहे थे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज टू 0। और इन दोनों के अगर मुझे सम निकालना है तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स ही तो निकालना हुआ, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है अपना, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ये तो और आसानी से निकल गया। तो आर की जो वैल्यू है वो -1 आ गई 4। तो इसका मतलब अपना आंसर तो अपने को मिल गया है कि आर का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर एस पे। ठीक है, एस पे भी चल लो भाई। एस नंबर पे, एस में क्या लिखा हुआ है, एस में लिखा हुआ है कि पी और आर रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के पी और आर रूट्स हैं। पी और आर रूट्स हो गए, तो क्या यहाँ पे पी और आर कुछ ओमेगा की फॉर्म में आएगा क्या भाई? इसके रूट्स जो हैं, अगर तुम डी ही निकालो इसका कि मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही अगर निकालो तो कितना आ रहा है भाई, -1, सॉरी बी स्क्वायर 1 हो गया माइनस का 4ac मतलब 5 आ गया। 5 का मतलब ग्रेटर देन 0 आया, तो इसके रूट्स तो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रूट्स नहीं है, तो इसमें हमें पी और आर की वैल्यू ही कुछ निकलेगी। ठीक है, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है क्योंकि वो रूट्स में आ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, कि रूट 5 टाइप। ठीक है, तो p प्लस आर की वैल्यू यहाँ से -1 हो गई, पी आर की वैल्यू यहाँ से -1 हो गई। ठीक है, p प्लस आर की वैल्यू -1 हो गई, ठीक लिखा है। पी आर की वैल्यू भी -1 हो गई, ये भी ठीक लिखा हुआ। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है अपने को कि वैल्यू निकालो ऑफ 1 अपॉन पी प्लस 1 क्यूब प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 क्यूब। अच्छा, वैल्यू अपने से पूछ रहा है 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं भाई। देखो, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले दूँ, क्योंकि यहाँ से और तो कोई तरीका दिख नहीं रहा है डायरेक्ट निकालने का, तो क्योंकि डायरेक्ट तो अगर हम पी, अगर हम ये भी कह रहे हैं कि रूट्स हैं, और यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो भी यहाँ से भाई पी प्लस 1 तो कहीं से मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि जैसे p यहाँ पे प्लस का निशान होता तो p प्लस 1 मेरे को कुछ दिखता, यहाँ से तो मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बनता है कि हम थोड़ा एलसीएम ले लें। ठीक है, ये हो गया r प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये देखो ऊपर वाला पार्ट जो है ये बन गया r प्लस 1 का होल क्यूब, ये बन गया p प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर मैं ऊपर वाला एक्सप्रेशन ओपन कर दूँ तो ये बन रहा है भाई p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p और p प्लस 1, और ये वाला हिस्सा जो बन रहा है ये बन रहा है r क्यूब प्लस 1 प्लस 3r इंटू r प्लस 1। ठीक है, और इसी वाले हिस्से को नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि p प्लस 1 इंटू r प्लस 1 और उसका होल क्यूब, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूं कि p प्लस 1 का होल क्यूब खोलूंगा और फिर r प्लस 1 का होल क्यूब खोलूंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत ही थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो क्या बना, पी आर, p प्लस आर और प्लस 1। क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो यहाँ पे मुझे नहीं पता है? तो इसलिए मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई किया है, बाद में क्यूब कर रहा हूँ मैं। समझ गए होगे? तो सर ऐसा ऊपर भी तो कर सकते, ऊपर तो भाई एडिशन है, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता। अब देखो ऊपर क्या बन गया, p क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3p स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 3p प्लस आर और 1 2। नीचे देखो पी आर की वैल्यू भी -1 है और इसकी वैल्यू भी -1 है और ये 1 है। 1 और -1 तो कट गया, -1 बचा तो नीचे आ गया -1। ठीक है, अब अपने को चाहिए p क्यूब प्लस आर क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं इसका क्यूब करूँ तो ये बन गया p क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 3pr अपॉन p प्लस आर और इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, p क्यूब प्लस आर क्यूब 3pr, p प्लस आर भी -1 है, ये भी -1 है, तो -1 इंटू -1 तो कितना हो गया, +1 हो गया, तो 3 आ गया इज इक्वल्स टू -1। तो p क्यूब प्लस आर क्यूब की वैल्यू तो कितनी हो गई, -4। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। फिर ऐसे ही मुझे p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2pr और स्क्वायर किया तो 1 हो गया। अब p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और pr की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब देखो ये -4 था, ये 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 3 इंटू p प्लस आर की वैल्यू -1 है, प्लस 2 हो गया अपॉन -1 हो गया। अब 9 और 2 तो 11 हो गया, और ये हो गया अपने पास -7 -1, तो ये तो -4 आ गया।
ऐसा कोई ऑप्शन है? -4 है भाई, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो S का 5 हो गया, तो यही आंसर सही आ रहा है अपना। क्या क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल नहीं, एकदम ही मैं कहूँगा कि बिलो एवरेज क्वेश्चन था। जेई मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं था। आप लोगों को सिर्फ अटेम्प्ट करना था इसको, ये तो लेंदे भी नहीं था, ठीक है। चलो